जय साई राम। जय साई राम। आपकी साई आंटी आपके रूबरू ले करके एक और भक्त का बहुत सुंदर चमत्कार। साथियों, मैं उस भक्त का नाम आपको नहीं बता रही हूँ। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर किया और ये कहा कि आंटी आप अपने साई आंटी चैनल पर इसको ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, हुआ यूँ कि वो भक्त अपनी बहन के घर रुद्राभिषेक के लिए गई थी। शिव जी का अभिषेक होना था, तो उस फंक्शन में वो गई। तो क्योंकि बहुत पक्की साईं भक्त है, बाबा के बिना तो वो एक कदम भी नहीं रखती है, तो वो अपने पर्स में छोटी सी बाबा की तस्वीर फ़ोटो जो भी है लेकर गई थी। तो जब वहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई तो उसका मन हुआ कि शिव जी के साथ मेरे बाबा का भी अभिषेक हो, क्योंकि हम बाबा को शिव साईं तो कहते हैं। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये छोटे से मेरे बाबा हैं, क्या मैं इनको रख सकती हूँ पूजा में? तो पंडित जी ने कहा नहीं, साईं को नहीं रख सकती, या जो भी उन्होंने मतलब बाबा के लिए बोला होगा वो मैं नहीं बोलना चाहती। आप जानते हैं आजकल ये सब चल रहा है। तो उस भक्त को तो बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन उसने बाबा से कहा, बाबा सॉरी, मेरा मन तो बहुत है कि आपका भी रुद्राभिषेक हो साथ में, चलिए कोई बात नहीं। उसने अपने बैग में उसको वापस रख लिया। अब साथियों, जो चमत्कार बता रही हूँ वो अब देखो यहाँ से शुरू होता है कि जिस समय पंडित जी उसको मना कर रहे थे या वो पंडित जी से प्रार्थना कर रही थी, उसी की वही सिस्टर, उस भक्त की वही सिस्टर जिसके यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था, मार्केट गई। वो अपना कुछ सामान लेने गई होगी, तो वहाँ से बहुत छोटे से चांदी के बाबा लॉकेट में जो गले में पहनते हैं वो लेकर आई, उसको गिफ्ट करने के लिए अपनी सिस्टर को, क्योंकि उसको पता था कि और कोई चीज़ तो लेगी नहीं, लेकिन बाबा को ये मना नहीं करेगी। तो बहुत छोटी सी चांदी के लॉकेट उसने ले लिया। अब एक ही समय पर हो रहा है ये काम, उधर पंडित जी मना कर रहे हैं और उधर वो उनके लिए खरीद रही है। अभी मैं पहले आपको वो लॉकेट जरा दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात बताऊंगी। तो देखिए साथियों, आपने ये छोटे से चांदी के बाबा लॉकेट के रूप में, तो वो घर लेकर आई और उसने अपनी बहन को दे दिए कि ले बहन तेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। अब वो जो भक्त थी वो छोटी सी डिब्बी में अपने कुछ रुद्राक्ष और तुलसी की माला लेकर गई थी। छोटी सी डिब्बी थी, ये जो डिब्बी आपको मैंने दिखाई है, इस डिब्बी में उसने वो छोटे से चांदी के बाबा लॉकेट रूप में रख दिए और फिर पंडित जी से बोली कि पंडित जी ये मैं लेकर आई हूँ अपने घर से, तो क्या मैं ये रुद्राक्ष यहाँ पर रख सकती हूँ? तो पंडित जी ने कहा हाँ हाँ, रुद्राक्ष तो शिव जी के होते हैं, रखो। तो उन्होंने वो डिब्बी पंडित जी को दे दी। अब उसी में छोटे से बाबा थे चांदी वाले लॉकेट रूप में, उसी में रुद्राक्ष थे और उसी में उसने अपनी तुलसी की माला रख दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि पंडित जी के हाथ में उसने वो डिब्बी दे दी और पंडित जी ने उसको रख लिया शिव जी के साथ। और उस भक्त ने मुझे बताया कि आंटी जैसे जैसे जल से जिस भी तरह से रुद्राभिषेक हो रहा था ना, उसका जल और सारा पेय पदार्थ जो भी था वो सब मेरी डिब्बी में आ रहा था। यानी कि शिव जी के साथ साथ साईं का अभिषेक भी हो रहा था। तो आंटी मैं इतना थैंकफुल हुई बाबा की कि बाबा ने मेरी इच्छा किस तरीके से पूरी कर दी। फिर पंडित जी ने कहा कि आप ये डिब्बी आप उठा लो। तो उस भक्त ने कहा नहीं पंडित जी आप ही दे दीजिए उठा के। तो पंडित जी से वो डिब्बी ले करके उसने उस जल को अलग अपने किसी बॉटल में डाला होगा और बाबा जी को पहुँच करके उसने रख लिया। और जब साथियों मैं उसके घर गई ना उस भक्त के, तो उसने मुझे वो डिब्बी दिखाई। उसी के अंदर अभी तक कही आंटी मैंने निकाले नहीं है, ये चांदी का लॉकेट है और ये रुद्राक्ष है
और ये मेरी तुलसी की माला है। ये सारा का सारा सामान मैंने ऐसे ही पंडित जी को दिया था। तो साथियों, इस अनुभव को वो भक्त शेयर करना चाहती है और मैंने भी आपको बताया। क्यों? ताकि आप सब इस बात से और वाकिफ़ हों। वैसे तो साईं भक्त सब जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों की बातें बहुत जल्दी सुनते हैं, अनकही बातें, दिल की बातें भी जानते हैं और हमेशा अपने भक्तों को प्यार करते हैं, भक्त वत्सल हैं और उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं वो। तो इस भक्त की भी इच्छा कैसे पूरी हुई, ये वो बताना चाहती है आप सबको। तो साथियों, इस अनुभव के माध्यम से मैं भी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बाबा पर ब्लाइंड फेथ रखिए, शंका को आसपास मत आने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति भी घर में आ गई है, कोई परेशानी आ गई है जीवन में, कोई बात नहीं, बाबा से कहिए। रोना चाहते हो, रोना आ रहा है, दुखी हो रहे हो, दुनिया के सामने मत रोइए, बाबा के सामने रोइए। बाबा आपके आंसू नहीं देख पाएंगे, बहुत जल्द आपके आंसू पोंछ देंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दुनिया के आगे कभी नहीं रोना, यहाँ रोने से कुछ नहीं होना। रो के सुनेगी दुनिया, हंस के उड़ाएगी। अरे रो के सुनेगी दुनिया, हंस के उड़ाएगी। और साईं साईं बोल तेरी बाधा कट जाएगी। ठीक है ना? बाबा से कहिए ना अपने दुख को। अब इस भक्त की जो इच्छा थी बाबा ने सुन ली ना, तो इसी तरह से वो हमारी सबकी बात सुनेंगे। साथियों, अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगा हो, अगर तो नहीं लगाना चाहिए मुझे, आपको अच्छा लगा ही होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा जी के दर्शन भी करके आई मैं, छोटे से लॉकेट रूप के, तो आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ये अनुभव मिले। ठीक है? और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं, आपका अपना चैनल है, मैं तो बस कोशिश करती हूँ, और आप मेरे चैनल को या अपने चैनल को साईं आंटी नाम से विज़िट कर लीजिएगा। और यदि आपको लगे कि मैं यानी साईं आंटी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ ये तो नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आपसे फिर बाबा जी की किसी अनुभव के साथ, बाबा जी की चर्चा के साथ, या फिर किसी अन्य विषय पर आपसे वार्तालाप। ठीक है? चलती हूँ। आप सबको जय साईं राम। दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। जय साईं राम।